पहला पुत्र हुआ परीक्षित। पहले पुत्र को लेकर के बलदेव जी जब जाने के लिए लगे तो मैया माता को सबसे बड़ा सुख जब प्राप्त होता है जब उनके पुत्र होता है। ऐसी कौन सी माता होगी जो अपने पहले पुत्र को किसी को अर्पण कर दे। देवकी ने हाथ जोड़ के कहा कि स्वामी ये मेरा पहला पुत्र है, इसे मत लेके जाओ, मुझे कम से कम जी भर करके देख तो लेने दो, उसे दुलार और प्यार तो कर लेने दो, उसे खिला तो लेने दो। बसदेव जी ने कहा कि देखो हम वचनबद्ध हैं, अपने वचन से हम हट नहीं सकते। बच्चे को लेकर के कंस के पास पहुंचे। जब कंस ने उस बालक को देखा तो सोचने लगा कि पहले बच्चे से मेरी क्या दुश्मनी है, मेरी तामे से है। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, पहला पुत्र आपका है, इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, इसे ले जाओ। इधर नारद जी ने सोचा कि कंस के हृदय में अगर दया आ गई तो फिर उद्धार कैसे होगा। ध्यान रखना बाबा साहब कि परमात्मा जो है पहले बढ़ाता है, ऊंचा उठाता है। बहुत सी माताएं आती, बहुत से भक्त आते, महाराज जी हम सुबह शाम रोजाना पूजा करें, धर्म से जुड़े, दान भी दें, मगर फिर भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं है। और जो दिन रात अपराध करें वो खूब फल फूल रहे निगम, उनके पास धन दौलत। मैया परमात्मा उठाता है, जितना ऊंचा उठेगा। हाँ, धर्म से जुड़ करके जो व्यक्ति उठता है भाई, जितना ऊंचा उठेगा और जितने ऊंचे से गिरोगे उतनी तो ज्यादा चोट लगेगी, और जितना नीचे से गिरोगे उतनी कम लगेगी। तो उन्होंने कहा, नारद जी आए, नारद जी ने कहा कंस क्या कर रहा है, मान क्या बात है, मान तूने पहले बच्चे को छोड़ दिया। मान महाराज मेरी पहले से क्या दुश्मनी है, मेरा तो 8वां दुश्मन है। अरे वन की कंस तू गलती कर रहा है। उन्होंने सोचा जी ऐसे नहीं मानेगा क्योंकि सठ है। मूर्ख में और सठ में अंतर है परिचय। मूर्ख एक गरी समझ भी सकता है मगर सठ नहीं समझेगा। सठ सुधरे नहीं संगत पाई। उन्होंने कमल का फूल लिया और फूल लेकर के पंखड़ी गिनना शुरू किया। बंदे इधर से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इधर से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली 8वीं हो सकती है और 8वीं पहली हो सकती है। ये नारायण है, ये छलिया है। ब्रह्म तसाने जगतो छिन्नो सत्वर्तम सत परमत्र में सत्यो यानम निकते सत्ता सतो यानम सत्य सत्य श्रवण प्रमणना। एक गुण से को भी पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। कंस का दिमाग खराब हो, सीधा दौड़ के गया और बच्चे को लेकर के उसका वध कर दिया। ऐसे करके मैया ने 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में जब बलराम जी आए घर में, तब भगवान ने अपनी योग माया से कहा, नाम ध्याने कुर्वन्ति स्थाने च नरा भूमि दुर्गते भद्रकालिति विजया विष्णुवितं च गोविंदा चंडिका माधवी कन्येत चाह। कि तुम जाओ देवकी के गर्भ से खिंचवा करके रोण के गर्भ में इस बालक को तुम स्थापित कर दो।
मैया यहाँ सातवां गर्भ जो था वो रोड़ी के गर्भ में स्थापित कर दिया। आठवें में मेरे गोविंद आए। भादो मास पचे अंधियारा नखत रोहिणी दिन बुधवारा तिथि अष्टमी रैन अंधियारा रिम झिम बरसत मेघ अपारा। भादों के महीने में मैया नक्षत्र रोहिणी दिन बुधवार तिथि अष्टमी के दिन आए मेरे को। मैया भगवान ने कहा कि देखो तुम मुझे गोकुल पहुंचा दो और गोकुल से नंद बाबा के यहाँ से तुम कन्या को ले आओ। मगर यहाँ एक बात है परिचय समझने की बात है, ध्यान देना। अब यहाँ से आगे 3-4 बात है पुनः जी बताऊंगा। जब 8वां आया तो कंस ने हाथों में बेड़ी, हथकड़ियां, पामों में बेड़ी, ताले मजबूत लगा दिए थे और पहरेदारों से कहा कि जब तक जागते रहना तब तक बालक ना हो, और जैसे ही बालक हो तुरंत मेरे पास सूचना भेजना। मगर जब गोविंद आए तो हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां टूट गई, ताले भी खुल गए और पहरेदार थे वो भी सो गए। क्यों?